परमेश्वर की जो चाल लोगों को यीशु मसीह की ओर खींचेगी वह किसी भी मनुष्य के द्वारा नहीं होगी। वह उस क्लेश के समय में होगी जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। वही वह समय होगा जब लोग मसीह की ओर मुड़ेंगे और यीशु जय पाएगा। यीशु जय पाएगा। जिन आत्माओं के लिए यीशु मरा वे नरक में नहीं जाएंगी। मुझ पर विश्वास कीजिए, हम उस समय में प्रवेश कर रहे हैं जिसे मैं प्रभु का भयानक दिन कहता हूँ। इसलिए यह अत्यंत आवश्यक हो जाता है कि आप जानें कि इस समय परमेश्वर के एजेंडे में क्या है। परमेश्वर की भविष्यवाणी की समय सारणी के प्रति अज्ञानता न तो परिणामों से बचाती है और न ही फल को रोकती है। यदि आप प्रभु के समयों के प्रति अज्ञान हैं तो आप अपने ही अज्ञान के शिकार बनेंगे। जिनके कान पवित्र आत्मा के लिए खुले हैं वे हमेशा विजयी होते हैं, पीड़ित नहीं। वे विजयी इसलिए होते हैं क्योंकि वे लगातार अपने सोचने के ढांचे को समायोजित करते हैं, अपनी ग्रहण करने की क्षमता को बढ़ाते हैं और आत्मा के उन आयामों के अनुसार प्रतिक्रिया देते हैं जो उस विशेष समय के लिए छोड़े गए हैं। लेकिन जो पवित्र आत्मा के प्रति संवेदनशील नहीं है, जो आत्मा द्वारा परख नहीं रखते, वे वर्तमान समय में प्रकट हो रही परमेश्वर की बहुविध बुद्धि की अपेक्षाओं के साथ स्वयं को संरेखित नहीं कर पाएंगे, उस बुद्धि के साथ जिसे परमेश्वर ने जगत की उत्पत्ति से पहले ठहराया था। परमेश्वर जो कुछ भी अभी कर रहा है वह बहुत पहले ही पूरा कर चुका था। यह नया नहीं है। नया केवल यह है कि जो कुछ उसने प्रारंभ से ठहराया था उसके प्रकट होने का समय अब शुरू हुआ है। यह शैतान की दुनिया का अंत है। यह शैतान की तथाकथित ईश्वरता का अंत है। परमेश्वर अब शैतान की दुनिया का न्याय करने जा रहा है। परमेश्वर इस संसार की दुष्ट शैतानी अर्थव्यवस्थाओं और प्रणालियों का न्याय करने जा रहा है। यह मानवता का अंत नहीं है क्योंकि मानवता परमेश्वर की है। परमेश्वर मनुष्यों का सृजन करता है, लेकिन वे प्रणालियाँ और प्रभाव जिन्होंने वर्षों से मानवता को नियंत्रित किया है वे परमेश्वर से नहीं हैं। इसलिए परमेश्वर हर उस चीज़ का न्याय करने जा रहा है जो उससे नहीं है। जब हम संसार के अंत की बात करते हैं तो हम प्रभु के दिन की बात कर रहे हैं, न्याय के उस दिन की जिसमें हम प्रवेश कर चुके हैं। केवल वे ही लोग जीवित रहेंगे, सफल होंगे, राज्य करेंगे और प्रभु के दिन में शासन करेंगे जो पवित्र आत्मा से जुड़े होंगे। इस अंत से पहले पवित्र आत्मा का एक महान उंडेलना होगा। यह उंडेलना मानव चेतना का स्थानांतरण करेगा। इंद्रिय प्रधान संसार से आत्मा के क्षेत्र में मनुष्य का अस्तित्व भौतिक संसार में दिखाई देगा, लेकिन उसकी चेतना भविष्यवाणी के क्षेत्र और परमेश्वर के लोगोस में स्थापित होगी। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। सब कुछ उसी के द्वारा बनाया गया और उसके बिना कुछ भी नहीं बना। उसी में जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। पवित्र आत्मा का एक अचानक और शक्तिशाली उंडेलना होगा जिसका एक मुख्य उद्देश्य होगा मानव चेतना को एक अलौकिक, स्वर्गीय और असाधारण आयाम में स्थानांतरित करना। पुत्र और पुत्रियाओं भविष्यवाणी करेंगे, जवान दर्शन देखेंगे, वृद्ध स्वप्न देखेंगे। मानव चेतना परमेश्वर के क्षेत्र में पकड़ ली जाएगी जहां इंद्रियजन्य आकर्षण, भ्रष्टता, रोग, कष्ट, समय और स्थान का प्रभाव नहीं होगा। ये लोग प्रभु की महिमा से ढंक दिए जाएंगे। सारी सृष्टि उन्हें देखेगी और परमेश्वर की उपस्थिति की चमक को पहचानेगी। लोग कहेंगे ये केवल मसीही नहीं है, ये परमेश्वर की समानता है। जब वे बोलेंगे तो स्वर्ग गरजेगा। जब वे बोलेंगे तो ऐसा होगा मानो स्वयं परमेश्वर की आवाज़ वातावरण में गूंज रही हो, क्योंकि परमेश्वर ने अपनी छवि को इन लोगों में पुनः उत्पन्न किया है। यह उंडेलना प्रभु के दिन का अग्रदूत होगा, जैसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यीशु का अग्रदूत था। इस उंडेलने के बाद आकाश में भयानक चिन्ह दिखाई देंगे। सूर्य अंधकार में बदल जाएगा, चंद्रमा रक्त सा हो जाएगा और मानव समय और ऋतुएं विनाश में प्रवेश करेंगी। भूकंप, महामारियां व युद्ध और भयावह घटनाएं पृथ्वी को हिला देंगी। परमाणु युद्ध, विस्फोट और घोर अंधकार पृथ्वी को ढंक लेंगे। फिर भी उस अंधकार के बीच परमेश्वर के
के लोग महिमा में सुरक्षित रखे जाएंगे। पवित्र शास्त्र कहता है, मैं अपनी आत्मा सब प्राणियों पर उंडेलूंगा और मैं आकाश और पृथ्वी पर अद्भुत काम दिखाऊंगा, लहू, आग और धुएं के खंभे। जब सूर्य अंधकारमय होगा तो पृथ्वी का अधिकांश जीवन प्रभावित होगा। अंधकार मानव व्यवहार, भावनाओं और चेतना को प्रभावित करेगा, लेकिन उसी भेद्यता के क्षण में परमेश्वर स्वयं को प्रकट करेगा। हर आंख मसीह को देखेगी, किसी प्रचारक की आवश्यकता नहीं होगी। स्वर्ग स्वयं घोषणा करेगा कि यीशु प्रभु है। जो कोई भी प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। उद्धार पाए हुए लोग सुरक्षित, संरक्षित और सामर्थ्य से भरकर दूसरों के उद्धार के साधन बनेंगे। यह पहला क्लेश संतों के विनाश के लिए नहीं है, बल्कि परमेश्वर के पुत्रों की महिमामय अभिव्यक्ति के लिए है, ताकि मानवता का उद्धार हो सके। इसके बाद एक महान क्लेश आएगा, लेकिन परमेश्वर के लोग उसका भाग नहीं होंगे।